नमस्कार दोस्तों, कहानी सुनियन सुनी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे त्योहार की जो भाई बहन के रिश्ते की सबसे बड़ी पहचान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन न केवल एक त्योहार है, बल्कि यह एक ऐसा दिन है जो भाई बहन के अटूट बंधन को और भी मजबूत बनाता है। तो चलिए जानते हैं रक्षाबंधन की कहानी और इसके पीछे छुपी पौराणिक कथाएं। साथ ही हम जानेंगे एक महत्वपूर्ण श्लोक का अर्थ जो इस त्योहार की महिमा को और भी बढ़ा देता है। रक्षाबंधन का अर्थ और महत्व। रक्षाबंधन का अर्थ है रक्षा का बंधन। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और बदले में भाई अपनी बहनों की सुरक्षा का वचन देते हैं। यह केवल एक धागा नहीं, बल्कि एक ऐसा बंधन है जो प्रेम, विश्वास और कर्तव्य की डोर से बंधा होता है। रक्षाबंधन की महिमा को समझने के लिए हम कुछ पौराणिक कथाओं की ओर चलते हैं। रक्षाबंधन का उद्गम। भगवान विष्णु की वामन अवतार कथा के अनुसार राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने अपने समर्पण के बाद भगवान से निवेदन किया कि वे हमेशा उनके साथ रहें। भगवान विष्णु ने उनकी भक्ति का सम्मान करते हुए यह वचन दिया कि वे सदैव उनके साथ पाताल लोक में रहेंगे और बैकुंठ छोड़कर पाताल लोक में राजा बलि के साथ रहने लगे। भगवान विष्णु के बैकुंठ छोड़ने से देवी लक्ष्मी चिंतित हो गईं। अपने पति को वापस लाने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। वे एक साधारण महिला के रूप में राजा बलि के पास गईं और उन्हें राखी बांधकर अपना भाई बना लिया। राजा बलि ने इस पवित्र बंधन का आदर करते हुए लक्ष्मी जी से उपहार मांगने को कहा। तब लक्ष्मी जी ने बलि से अपने पति भगवान विष्णु को वापस मांग लिया। राजा बलि, जो अब देवी लक्ष्मी के राखी भाई बन चुके थे, उन्होंने अपनी बहन की इच्छा को पूरा किया और भगवान विष्णु को बैकुंठ लौटने दिया। यह कथा पद्म पुराण में मिलती है। इंद्र और शची की कथा। दूसरी कथा है देवताओं के राजा इंद्र और उनकी पत्नी शची की। एक समय की बात है जब देवताओं और असुरों के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। असुरों के राजा बलि की सेना ने देवताओं को पराजित करने की पूरी तैयारी कर ली थी। तब इंद्र देवताओं की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी हार का डर सता रहा था। तब उनकी पत्नी शची ने भगवान विष्णु की उपासना की और एक पवित्र धागा प्राप्त किया। उन्होंने वह धागा इंद्र की कलाई पर बांधते हुए कहा, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वं नु बदनामी रक्षे माचल माचल। अर्थात जिस पवित्र धागे से महान बलशाली राजा बलि को बांधा गया था, उसी धागे से मैं तुम्हें बांधती हूँ। हे रक्षा, तुम विचलित न हो, अडिग रहो। इस पवित्र धागे के प्रभाव से इंद्र को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। द्रौपदी और श्री कृष्ण की कथा। तीसरी कथा महाभारत से जुड़ी है। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर रहे थे। इस प्रक्रिया में उनकी उंगली कट गई और खून बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। श्री कृष्ण ने इस स्नेह के बदले द्रौपदी की हर हाल में रक्षा करने का वचन दिया। महाभारत के चीरहरण के समय जब दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करने की कोशिश की, तब श्री कृष्ण ने उसी वचन को निभाते हुए उनकी लाज बचाई। आधुनिक युग में रक्षाबंधन। आज के समय में रक्षाबंधन केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक ऐसा दिन है जो हमें याद दिलाता है कि भाई बहन के बीच का प्यार, स्नेह और दायित्व कितना महत्वपूर्ण है। इस दिन परिवार के सदस्य इकट्ठा होते हैं। बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं। इस पूरे पर्व का मकसद भाई बहन के रिश्ते को और भी मजबूत बनाना है। तो दोस्तों, यह थी रक्षाबंधन की पौराणिक पृष्ठभूमि। हमें उम्मीद है कि आपको इस कहानी से कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। आने वाली कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।